सिर्फ और सिर्फ 1 कप गंदम के आटे का इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे ये बिल्कुल नए तरीके के साथ नया सा नाश्ता। और आप इसको नाश्ते में चाहें तो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर टी टाइम एज अ स्नैक्स चाहें तो भी ये रेसिपी कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह ऐसी रेसिपी के साथ जो नई होने के साथ साथ आसान भी हो और सस्ती भी हो। स्पेशली जिन दिनों बच्चों को छुट्टियां हो उन दिनों तो फरमाइशों की एक बुक खुली होती है कि बस डेली हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो आज की रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। बच्चों के लिए बनाएं या बड़ों के लिए बनाएं, फैमिली के तमाम मेंबर्स को ये रेसिपी पसंद आने वाली है। जिसकी तैयारी के लिए मैंने 1 कप मेजर करते हुए आटा लिया, और ये 1 कप वही वाला 1 कप था जो नॉर्मली हर घर में चाय के लिए इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा सब्ज धनिया इसमें डाला। बाकी जो है इसकी जो हम स्टफिंग तैयार करेंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच कुटी हुई दरदरी सुरख मिर्च का डालते हुए अच्छे से मिक्स किया, और 3 चम्मच के बराबर आटा मैंने निकाल लिया जिसकी हमें कोटिंग बनानी है। उसके बाद 2 चम्मच मैंने ऑयल के ऐड करते हुए बिल्कुल रवायती आटे की तरह आटे को गूंद लिया। आटे को थोड़ा रेस्ट देंगे और उतनी देर तैयारी करेंगे स्टफिंग की। आपके पास अगर बड़े साइज के 2 आलू भी हैं तो भी चलेंगे, 1 है तो भी चलेगा, लेकिन मेरे पास आलू थोड़े छोटे साइज के थे इसलिए मैंने उनको बॉईल करते हुए मैश कर लिया। उसके बाद वही जो कटा हुआ धनिया बच गया था वो, 1 छोटे साइज का प्याज, 1 चम्मच जीरे का, 1 चम्मच कुटे हुए खुश्क धनिये का, 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा चम्मच नमक का, इन सारी चीज़ों को डालते हुए बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी फैमिली में तीखा खाया जाता है तो आप इसमें दोबारा मिर्चों को ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज इसमें जो हमने गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है वो ही काफ़ी होगा। सारी स्टफिंग को बड़े अच्छे से हम मैश कर लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा मोटे आलू ना रहे। उसके बाद उन सारी स्टफिंग को तैयार कर लेने के बाद जो मैंने 3 चम्मच आटा निकाला था उसमें मज़ीद 1 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल का डाला। अगर किसी वजह से आपके पास सफ़ेद तिल नहीं तो आप उसको स्किप भी कर। डाल लेने के बाद एक बिल्कुल रनिंग सी कंसिस्टेंसी में हम इसको रखेंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे। जो आटा गूंदा था उसकी मैंने जो 1 कप आटे में से 3 चम्मच निकाले भी थे, उससे हमारे टोटल 3 पेड़े बने थे। यानी इस तरह से मैंने 3 रोटियां डिफरेंट बेली, और इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उस सारी को पोर कर देंगे। यहाँ पे आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स की पसंद के मुताबिक केचप या किसी और सॉस को इस्तेमाल करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन मैंने अक्सर अपनी रेसिपीज़ में बताया है कि मेरे बच्चों में कुछ को केचप पसंद है, कुछ केचप जो है वो नहीं पसंद। तो इसलिए जब मैं ऐसी रेसिपीज़ बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि केचप को ऐड नहीं करूँ, और जिनको पसंद है उनको सर्विंग के साथ दे देती हूँ। इसी तरह से अगर आप चाहें तो केचप को ऐड कर सकती हैं, ना चाहें तो ना ऐड करते हुए इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद एक दफ़ा फिर से ऊपर से बेलन के साथ इसको बेल देंगे, और ये बड़ी खूबसूरत सी हमारी कटिंग होगी। यहाँ पर मैंने तो इसकी लंबाई शेप में कटिंग की है, आपको जो शेप पसंद हो आप एक नई सी शेप भी क्रिएट कर सकती हैं। और एक कुदरती सी बात है, वही स्टफिंग हो वही कोटिंग हो, लेकिन अगर हम शेप में थोड़ा सा डिफरेंस कर दें और डिफरेंट शेप में कटिंग करके एक ही रेसिपी को 2-3 शेप्स में बना के सामने रखें तो खाने वाले के लिए भी एक दफ़ा तो ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से डिफरेंट शेप्स डिफरेंट हैं इसी तरह से इनका जायका भी डिफरेंट है, लेकिन जायका वैसा ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुंह के खाने से पहले आंखें खाती हैं। तो जब आंखों को डिफरेंट शेप्स नज़र आती हैं तो इसी तरह से फील होता है कि जैसे इनका टेस्ट भी डिफरेंट है। ऑयल को मैंने फुली गर्म किया और जो कोटिंग तैयार की थी उस कोटिंग में डिप करते हुए इन सारे स्नैक्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, और बड़े आराम से ये स्नैक्स फ्राई होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन फ्लेम को मीडियम रखिएगा, स्लो नहीं। अगर स्लो रखेंगे तो आटा जो है वो अपने अंदर ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर जाएगा, और अगर फ्लेम जो है वो मीडियम ही रहेगी फ्राइंग की जो स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो ऑयल जो है वो इसमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। यानी बिल्कुल हमारी ड्राई सी रेसिपी होगी। ये भी एक छोटी सी टिप है फ्राइंग चीज़ों को फ्राइंग करते हुए इस चीज़ की तवज्जो रखने के लिए। और रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करती जाइएगा। वीडियो को लाइक करते हुए कॉमेंट में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा, जो कि बहुत ही मोटिवेटेड होता है, मज़ीद हौसला अफजाई करता है ऐसी नई सी वेरिएशंस को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए।